देश में कोरोना का संकट है जो एक बार घटने के बाद फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में 37,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 600 के आसपास में रहा। इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि क्या तीसरी लहर आएगी, क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से कम या ज्यादा भयावह होगी, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना आखिर खत्म कब होगा। इस पर WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने जवाब देते हुए कहा कि शायद ही कोरोना देश से कभी जाए, बल्कि हो सकता है कि अब ये हमारे बीच में ही रहे, जिसे हम वायरस की एंडेमिक स्टेज कहते हैं। लेकिन क्यों, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोरोना को लेकर एक चिंता जाहिर करने वाली बात की है। उनके मुताबिक शायद ही हमें कोरोना से कभी मुक्ति मिले। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि देश में कोरोना अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कोरोना शायद ही हमारी जिंदगी से जाए। हालांकि इस स्टेज में कोरोना के फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी या कम हो चुकी है। लेकिन वायरस की एंडेमिक स्टेज होती क्या है, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल किसी भी वायरस के फैलने के 4 चरण होते हैं। पहला एपिडेमिक, फिर पेंडेमिक, फिर एंडेमिक और फिर होता है आउटब्रेक। जब दुनिया के किसी देश के किसी हिस्से में वायरस फैलता है तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक। जब दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था चीन के वुहान में, तो उसे कहा गया एपिडेमिक। लेकिन जब वायरस दुनिया के किसी बड़े हिस्से में फैल जाए या फिर पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे कहा जाता है पेंडेमिक, जैसे कि कोरोना वायरस या फिर 1920 में आया स्पेनिश फ्लू। फिर आता है एंडेमिक। तकनीकी तौर पर एंडेमिक स्टेज का मतलब हुआ किसी महामारी का असर कम लोगों या किसी खास हिस्से तक सीमित रह जाना। इसके साथ ही वायरस कमजोर भी हो चुका होता है। इसके अलावा लोग भी इस बीमारी के साथ जीना सीख जाते हैं। भारत में दूसरी लहर के बाद कोरोना के मामले तेजी से कम हुए और यही वजह है कि WHO की चीफ साइंटिस्ट का कहना है कि हम कोरोना की एंडेमिक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और फिर आता है आउटब्रेक। जब एंडेमिक की स्थिति में उम्मीद से ज्यादा किसी वायरस के केसेस अचानक से बढ़ जाएं और उस आबादी में वायरस फिर से लोगों की जान लेना शुरू कर दे, या फिर आबादी के बड़े हिस्से को फिर से संक्रमित और इस आबादी को एक बार फिर से एपिडेमिक पर ले आए, ये चरण बार बार रिपीट हो सकते हैं। दरअसल वायरस को खत्म करने के लिए 2 तरीके होते हैं, सोशल एंडिंग या मेडिकल एंडिंग। अगर इन दोनों का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये चरण बार बार रिपीट होते हैं, जिसे हम देश में कोरोना की पहली या दूसरी लहर में देख चुके हैं और दुनिया के अलग अलग देश भी इसी तरह से लहरें देख चुके हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि देश में कोरोना की एंडेमिक स्टेज में किसी राज्य या किसी हिस्से में कोरोना के केसेस बढ़ते या घटते रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में देश में कभी कोरोना खत्म नहीं होगा। इस पर WHO के साथ ही दुनिया के तमाम वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर दुनिया की बड़ी आबादी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लग जाती है तो वैसे ही वैक्सीनेटेड आबादी कोरोना के खिलाफ इम्यून हो जाएगी, और वैक्सीन लगने के बाद भी अगर किसी को कोरोना हो भी जाए तो वो गंभीर लक्षण होने से बच जाएंगे। ऐसे में जरूरी क्या है, वैक्सीन। हालांकि WHO पहले भी ये कह चुका है कि हो सकता है कि कोरोना कभी खत्म ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। कोरोना पर दिए गए इस इंटरव्यू के दौरान WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के आकार, आबादी और इम्यूनिटी स्टेटस को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामले अब ज्यादा कम होते रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि भारत एंडेमिक स्टेज पर पहुंच चुका है। अब ये नहीं लगता कि कुछ महीने पहले जैसे हालात थे, जैसे कि हमने दूसरी लहर में देखा, अब वैसे हालात होंगे। हालांकि वो ये भी बात कहती है कि जिन भी राज्यों में पहली और दूसरी लहर के दौरान मामले कम थे, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों और केरल जैसे राज्यों में, वहां पर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ये भी कहती है कि वो उम्मीद करती हैं कि देश में 2022 तक 70% आबादी को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन तीसरी लहर के बारे में एक बात और कही जा रही है कि क्या ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस पर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन कहती है कि पेरेंट्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें हल्के लक्षण ही ज्यादा होंगे। अब तक ये देखा गया कि बच्चे कोरोना से कम प्रभावित हुए हैं। जो हमने पहले सर्वे कराए हैं उसमें भी यही बातें सामने आई हैं। लेकिन क्या वाकई में तीसरी लहर आ रही है? इस पर वो कहती है कि इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कोरोना की तीसरी लहर कब, कैसे और कितनी देर में आएगी। हालांकि आपको तभी भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप देश के किसी राज्य या फिर किसी गांव या किसी कस्बे में रह रहे हैं जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो अपने पास के किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन खुद को जरूर लगाइए। और इसके अलावा आप कोरोना को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। इसके अलावा आप फेस मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथ बार बार धुलते रहिए। मंडे टू फ्राइडे इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।